चंद दिनों के अमन के बाद फिर सुलग उठा बांग्लादेश। सड़कों पर तनाव, पुलिस और पब्लिक में टकराव। ये गुस्से की आग है और लाठी डंडों की कूच है। जोर इतना कि कुछ ही देर में पुलिस की गाड़ी तोड़ दी गई, सब कुछ चकनाचूर कर दिया गया, फिर गाड़ी को आग के हवाले कर दिया गया। ये वही बांग्लादेश है जहां पिछले कई दिनों से रिजर्वेशन की आग ऐसी भड़की है कि पुरसुकून होने का नाम नहीं ले रही। पड़ोसी मुल्क में शहर दर शहर यही हाल है, कहीं पत्थरबाजी, कहीं आगजनी, कहीं एहतजाजी मुजाहिरा। बांग्लादेश में बड़ी मुश्किल से तशद्दुद थमा था, तनाव कब हुआ था, लेकिन जुमे को बांग्लादेश में बड़ी तादाद में मुजाहिरीन सड़क पर उतर आए थे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी और हंगामा शुरू किया था। सनीचर होते होते हजारों की तादाद में लोग सड़क पर उतर आए और जमकर एहतजाजी मुजाहिरा किया। इतवार को बांग्लादेश की राजधानी ढाका में वजीर आजम शेख हसीना के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे लोगों और रूलिंग पार्टी अवामी लीग के हामियों में झड़प हो गई। इस प्रोटेस्ट को रोकने के लिए बड़ी तादाद में पुलिस भी मौके पर तैनात थी, लिहाजा मुजाहिरीन और पुलिस में जमकर टकराव भी हुआ। इतवार को हुए तशद्दुद में 2 लोगों की मौत हो गई और करीब 3 दर्जन लोग जख्मी हो गए। सरकार के इस्तीफे की मांग को लेकर मुजाहिरीन नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम में हिस्सा लेने पहुंचे थे। इस दौरान अवामी लीग, स्टूडेंट लीग और जुबो लीग के कारकुनान ने उनकी मुखालफत की। इसके बाद दोनों फरीक के बीच पुरतशद्दुद झड़प हुए और देखते ही देखते तशद्दुद फैलता चला गया। आपको बता दें कि बांग्लादेश में दोबारा हुए तशद्दुद में मुजाहिरीन उन तलबा की रिहाई की मांग पे अड़े हुए हैं जिन्हें रिजर्वेशन की मांग को लेकर हुए तशद्दुद में गिरफ्तार कर लिया गया था। इससे पहले बांग्लादेश में अमन बहाल करने के लिए सरकार ने एहतजाज करने वाले लीडरान की रिहाई का फरमान सुनाया था, लेकिन सरकार का ये फैसला पब्लिक के गुस्से को पुरसुकून करने में नाकाम रहा। पिछले महीने तलबा के प्रोटेस्ट की शुरुआत सरकारी नौकरियों के लिए कोटा को खत्म करने की मांग के साथ हुई थी। बांग्लादेश में पिछले दिनों सिविल सर्विस नौकरी कोटा के खिलाफ स्टूडेंट रैलियों ने पिछले महीने तबाही मचाई। तशद्दुद के बाद सामने आए आदादो शुमार के मुताबिक कम से कम 206 लोग मारे गए। साथ ही ये तशद्दुद शेख हसीना के 15 साल के मुद्दत-ए-कार की सबसे खराब वाकयात में से एक थी और उनकी सरकार के सिक्योरिटी एहलकार की कार्यवाही ने घरेलू सतह पर जबरदस्त नफरत पैदा किया और इंटरनेशनल सतह पर इसकी तनकीद हुई। अब बांग्लादेश में प्रोटेस्ट की शुरुआत करने वाले 6 बड़े लीडरान को रिहा करने के एक दिन बाद ही इन्हीं लीडरान ने लोगों से दोबारा सड़कों पर आने की अपील की है और शेख हसीना ने इस अपील को तख्ता पलट की साजिश करार दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।